हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले थे बायोमोलिक्यूल। आप जानते हैं बायोमोलिक्यूल भी हमारे जीकेपीएससी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ से कुछ है नहीं, बट स्टिल वहाँ से दो चार क्वेश्चन तो ऐसे देखने को आपको मिल जाएंगे जो आपको एकदम सीधे सीधे आंसर देने होंगे उनके। ठीक है, कोई ज़्यादा मैथड नहीं, कोई ज़्यादा वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस बेसिक क्वेश्चन लगा लो और वहाँ से क्वेश्चन आराम से निकालोगे। बायोमोलिक्यूल आप लोगों ने देखा होगा, और बायोमोलिक्यूल में जो चैप्टर आपको आए हैं और वहाँ पे आप देख लेना एक बार सिलेबस को। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें पूछे, कार्बोहाइड्रेट पूछा है, अमीनो एसिड्स वगैरह पूछे हुए हैं, प्रोटीन के बारे में बात की हुई है, और विटामिन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यही से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बना जो 11th-12th में भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, बस वही पूछा गया है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, और लेट्स सी, आज लगाइए आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आंसर लगाइए और चेक करो कितने आपके सही होते हैं, और जो गलत हो रहे हैं या बाई मिस्टेक कोई अगर ऐसा है कि बाई टाइपिंग में कहीं मिस्टेक है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट जो करिएगा। ठीक है, और बाकी ट्राई करो कि कितने आपके सही होते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। विच आर द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिए गए अमीनो एसिड में से कौन सा अमीनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ध्यान दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है ग्लाइसिन, फिर एलनीन, सेरिन और वैलिन। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? लगा लो, आप चेक करो एक बार आंसर क्या आ रहा है सही। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर है आपका? तो ठीक है दोस्तों, आपने, आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा, और इसका जो सही आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्लाइसिन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है आपके पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन चेक करो इसका। ठीक है, ग्लाइसिन हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम ऑन अल्फा कार्बन एंड हेंस ए कार्बन। ठीक है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। देखिए, ये अल्फा कार्बन हमारा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक और एक दो। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? ए कार्बन, और दैट्स वाई इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, आपसे ये पूछा था उसने ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में, और ग्लाइसिन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलो। द बॉन्ड बिटवीन द बेस एंड शुगर इन न्यूक्लियोटाइड साइड इज, क्या होगा इसमें? न्यूक्लियोसाइड इज। द बॉन्ड बिटवीन बेस एंड शुगर इन न्यूक्लियोसाइड इज, पेप्टाइड बॉन्ड होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है, फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड होती है, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। ठीक है, लगा लो आप आंसर, क्या आ रहा है आपका सही आंसर? द बॉन्ड बिटवीन बेस एंड शुगर इन न्यूक्लियोसाइड इज, बेस और शुगर के बीच में जो न्यूक्लियोसाइड के अंदर बॉन्ड बनती है वो कौन सी होती है? पेप्टाइड बॉन्ड होती है, ग्लाइकोसाइडिक, जहाँ जहाँ इसमें क्या आ रहा है? ग्लाइकोसाइडिक और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या आ रहा है सही आंसर? ठीक है, दैट इज ऑप्शन, क्या रहा है आपका सही आंसर? है ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। पेन का कलर चेंज कर लो, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये सही उत्तर है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होती है किसके बीच में? शुगर और न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, बेस एंड शुगर के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। हाँ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सॉरी, इसका ऑप्शन सही क्या आ रहा था हमारे पास? बिल्कुल सही आंसर है, मैं भी यही सोच रहा था। दैट इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें फॉस्फोडाइएस्टर नहीं होगी, ये नहीं होती, ना हाइड्रोजन बॉन्ड और ना ही पेप्टाइड। बिल्कुल सही आंसर है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दैट इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है कि ऑप्शन बी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन चेक करो, ये देखिए। ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्ड बन रही है, ये वाली बॉन्ड। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, ये वाली, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। कार्बन बॉन्ड और कार्बन 4 लिंकेज रहता है। ठीक है, चेक कर लो एक बार आराम से। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और बेस अटैच टू शुगर एट C1 थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके बड़े आराम से चेक कर लेना आंसर। ठीक है, ये पूछा था उसने, बेस और शुगर के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? दैट इज ग्लाइकोसाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मार्क कर लेना इसे, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में चलो।
विच विटामिन एक्ट एज अ को एंजाइम इन ट्रांसमिशन रिएक्शन, ठीक है, ट्रांसमिशन रिएक्शन में कौन सी विटामिन जो है एक्ट करती है एज अ को एंजाइम? विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2 एंड विटामिन C, ठीक है। देखो B2 का भी नाम पूछा जाता है तो नाम है इसका राइबोफ्लाविन, ठीक है, और B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन चेक करो क्या रहा है सही आंसर। आई होप आप लोगों ने आंसर इसका दे दिया होगा, और चलिए चेक करते हैं क्या रहा आंसर। हाँ बिल्कुल, आंसर तो C नहीं, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दिस वन विटामिन B6, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो क्या है? विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो है राइट आंसर, पायरिडॉक्सिन राइट आंसर, ठीक है। ये देखो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, चेक कर लो आराम से, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप बड़े आराम से पढ़ लो इसे, ठीक है। मैंने आज की वीडियो में उन सब लोगों के लिए ये एक्सप्लेनेशन लाई है जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा। एक्चुअली हम जो मैक्सिमम लाते हैं तो इन बच्चों के लिए ला रहे मैक्सिमम जो बच्चे इस समय पूरी टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन किसकी? टेस्ट सीरीज़ की, ना कि अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने की। बट स्टिल अभी भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, स्टिल आप लोग भी देख लो एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर, ठीक है। दैट इज विटामिन B6 रहता है, ठीक है। ये क्या करता है देखिए यहाँ पढ़ लो, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट B6 इज को एंजाइम फॉर ट्रांसमिनेसिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, विच आर द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग शुगर? दिए गए में से कौन सा ऐसा है जो रिड्यूसिंग शुगर की तरह है, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज या टेरिहेलोज, ठीक है। चेक कर लो, वीडियो पॉज करो और आंसर लगाओ पहले। इनमें कौन सा ऐसा जो रिड्यूसिंग शुगर की तरह वर्क करता है, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर क्या रहा है? देखो क्या सुक्रोज है, माल्टोज है, सेलुलोज या टेरिहेलोज? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपने दे दिया होगा, और अभी हम भी लगा लेते हैं, दैट इज़ माल्टोस, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा इससे में रिड्यूसिंग शुगर? दैट इज़ माल्टोस, ठीक है। लगा लिया आप लोगों ने आंसर, एक्सप्लेनेशन भी चेक कर लो। माल्टोस हैज़ फ्री एरोमेटिक कार्बन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये माल्टोस का हमारे पास स्ट्रक्चर है, और चेक कर लो इसे, किसी और पेन से कर लो इसे। ये स्ट्रक्चर है दोस्तों हमारे माल्टोस का, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर की तरह वर्क करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, विच आर द फॉलोइंग लिपिड इज नॉट स्पॉनिफेबल, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग लिपिड्स इज नॉट स्पॉनिफाइबल, ठीक है। कौन सा है? ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फेट, ठीक है, और स्टेरोल्स और ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरोल्स या ग्लाइकोलिपिड्स। क्या रहा सही आंसर? चेक करो आप लोग। क्वेश्चन पूछा है कि फॉलोइंग लिपिड इज नॉट स्पॉनिफेबल, ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें? ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरोल्स और ग्लाइकोलिपिड्स, कौन सा आ गया सही आंसर भाई? चेक कर लो मेरे बच्चे, सब लोग आप चेक करो, सभी एस्पिरेंट चेक करो इसमें, और जो मेरे भाई लगा दिए आंसर तो ठीक है, बढ़िया भाई, चेक करो आप क्या आ रहा है सही आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टेरोल्स, ठीक है। नॉट स्पॉनिबल फाइबल पूछा था, और ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, आंसर इसका चेक कर लो, एक्सप्लेनेशन के साथ चेक कर लो। स्टेरोल्स इज द राइट आंसर, ठीक है। कैलेस्ट्रोल लैक ईस्टर लिंकेज, नॉन स्पॉनिफेबल, ठीक है। और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन बड़े आराम से चेक कर लो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हुआ 5 और चलें 6 पे। द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज प्रपोज्ड बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है किसके द्वारा दिया गया था भाई, ठीक है। कोई मेरा भाई है जिसको नहीं पता है तो वो भी सुन लो, दैट इज वाटसन एंड क्रिक इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया था, ठीक है, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, देखिए इसके बीच में एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। ये DNA में हमारे बेसिस कौन से होते हैं? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है।
और वॉटसन और क्रिक ने 1953 में मॉडल बेस्ड ऑन एक्सरे डायफ्रैक्शन बाय रोजर फ्रैंकलिन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, बेस पे देख लो, और ये जो चेन होती है 3 to 5 डैश और यहाँ 5 to 3 ठीक, ये चेन ऐसी रहती है हमारी। और इसके बेसिस को ध्यान रखना, नाइट्रोजनस बेस जो हैं बड़े ध्यान रखना, एडनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये बेसिस रहते हैं हमारे डीएनए के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? ठीक है, एपो एंजाइम, हेलो होलो एंजाइम, को फैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसे। ठीक है, मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने पूछा कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं भाई? एपो एंजाइम कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं, को फैक्टर कहते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने होप आंसर लगा लिया होगा। और लेट्स चेक द आंसर। ज़्यादा वीडियो लेंथ लंबी ना करते हुए थोड़ा स्पीड में और थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सभी एस्पिरेंट जो भी क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं हमारी वीडियो देख के, बहुत अच्छी बात है, बहुत हेल्प करेगा, डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, अभी शायद रियलाइज़ नहीं हो वो बात कि यार सीधे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम बीच में टाइम मतलब कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान भी देना है, लेकिन स्टिल इस समय आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप लोग फालतू के कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने में व्यस्त रहें। ठीक है, अभी आपको सीधे क्वेश्चन आंसर ही करने हैं भाई। मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर पे ही फोकस करना है। अभी फालतू में टाइम वेस्ट मत करो कि भैया हम बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ के जाएंगे और वहाँ पे कुछ आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट पे भी ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन उसके साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ट्राई करोगे उतना ही बढ़िया रहने वाला है फाइनल्स। ठीक है, तो चलो दोस्तों, क्या आंसर है इसका? ठीक है, बिल्कुल आंसर आई होप आपने दे दिया होगा, दैट इज को फैक्टर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, हाँ ये देख लो, होलो एंजाइम के बारे में दिया, को एंजाइम और को फैक्टर, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको इधर, देखो यहाँ पे चेक कर लो, लिखा हो ना, को फैक्टर एक्सप्रेशन, को फैक्टर मेटल आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लस एपो एंजाइम। ठीक है, दैट इज होलो एंजाइम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, को फैक्टर। ठीक है दोस्तों, चलें आगे, चलो मेरे दोस्तों आगे चलें। द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज, कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर? डी ऑक्सीराइबोस, ठीक है, राइबोस, ग्लैक्टोस और फिर है ग्लूकोज। क्या आंसर आएगा? ठीक है, अच्छा आपने आंसर देख लिया। ठीक है, जिन लोगों ने लगा लिया होगा आंसर तो वीडियो पॉज करके लगा लो आंसर पहले आप। ठीक है, क्या आंसर आया आपका? सबको पता होगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आरएनए के अंदर क्या होता है? राइबोस होता है। ठीक है, सबको पता है भाई, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इजी क्वेश्चन है उनको फटाफट और जल्दी करेंगे भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आरएनए के अंदर क्या होता है? राइबोस रहता है। ठीक है, चलिए, शुगर कौन सा आरएनए में रहता है? राइबोस। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर, देखिए ऑप्शन चेक कर लो इसका, राइबोस इज द राइट आंसर। चलो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज करेक्ट। म्यूटा रोटेशन आप जानते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों रोटेट करते हैं, सबको पता होगा भाई। कोई ऐसा ही विद्यार्थी होगा जिसको नहीं पता होगा तो सुन लो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो हैं उनकी रोटेशन आप जानते हैं, एक की 112 टू कहाँ थी 52.7 डिग्री। ठीक है, और दूसरा कहाँ से 19 डिग्री से इंक्रीज होके 52.7 डिग्री। ठीक है, और इसी रोटेशन को एक फिक्स वैल्यू आती है इनकी 52.7, इसी फिक्स रोटेशन को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, क्लास 11-12 का कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसने कहा कि भाई क्या इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होने वाली है? इट अकर ओनली इन एसिडिक मीडियम, क्या एसिडिक मीडियम में ही होगी? इट इज ड्यू टू द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स थ्रू ओपन चेन फॉर्म, इट रिक्वायर एंजाइमेटिक catalysis only, और इट इज़ पॉसिबल ओनली इन पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, बहुत इजी आंसर भाई, बहुत इजी, आई होप आप सबने दे दिया होगा। और चलिए मैं भी लगा देता हूँ सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर आ रहा है हमारे पास वो सबने लगा दिया होगा, और दैट इज ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बढ़िया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इट इज ड्यू टू द इंटर कन्वर्जन, हम सब जानते हैं कि म्यूटा रोटेशन इंटर कन्वर्जन की वजह से होता है, अभी मैंने 1-2 मिनट पहले आपको यही कॉन्सेप्ट समझाया। और किसी बच्चे को अगर नहीं पता स्टिल तो वो क्लास 12th में चले जाओ, और 12th क्लास में बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, वो पढ़ लो एक बार, खुद समझ आएगा ये म्यूटा रोटेशन क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, 10 में चलें। Among the following which polysaccharide has
बीटा 1 4 लिंकेज, ठीक है, बी बीटा 1 4 लिंकेज ओनली, क्या लिखा है एक सेकंड, हाँ ओनली, ठीक है। पूछते हैं कि कौन सा पॉलीसेक्राइड्स है जिनमें, पॉलीसेक्राइड आप सब जानते हैं जिनमें मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट अटैच होंगे, ठीक है, जिनमें मोर देन 9 मोनोसेक्राइड यूनिट कनेक्टेड होते हैं वो पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं भाई। पूछा बीटा 1 4 लिंकेज किस में पाई जाती है, ठीक है, एमाइलोस, सेलुलोस और ग्लाइकोजन और स्टार्च। देखिए बताइए इनमें से क्या सही आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आ रहा है भाई, हाँ ठीक है, ये भी क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है और क्लास 12 के बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में से ये भी, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेलुलोज इज द राइट आंसर, ठीक है, सही आंसर बी। इसमें बीटा 1 4 लिंकेज होती है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, द एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर, शुगर एंड बेस, बेस एंड फॉस्फेट एंड शुगर एंड शुगर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 13, हाँ क्या आंसर है आपका, चलिए दोस्तों आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा आई होप। तो क्या आंसर है आप लोगों का, ठीक है, आंसर आ रहा है हमारे पास शुगर एंड बेस, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शुगर एंड बेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 में चलें। 13 कह रहा है विच फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्रिस्टलाइज एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, विच फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्रिस्टलाइज एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, ओपन चेन फॉर्म, 6 मेंबर रिंग विद ओ एच एट C1 एक्सियल डाउन, 6 मेंबर रिंग विद ओ एच एट C1 इक्वेटोरियल अप और 5 मेंबर रिंग विद C10 लिंकेज, ठीक है, क्या होगा सही आंसर, ठीक है, लगा लो आप सही आंसर क्या होगा, एक बार आराम से पढ़ो क्वेश्चन और फिर आंसर लगाओ। हाँ ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है उस बंदे के लिए तो ये बहुत आसान है भाई, ठीक है, आई होप आपने लगा लिया होगा आंसर, और दैट इज ऑप्शन बी इज द बिल्कुल राइट आंसर भाई, ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, ठीक है, जहाँ 6 मेंबर रिंग होता है और विद ओ एच एट C1 एक्सेल डाउन रहता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 चलें। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग अमीनो एसिड इज, अमीनो एसिड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन, मार्क कर लो इसे, ठीक है, इसे मार्क कर लो एक बार आराम से। चलिए दोस्तों क्या आ रहा है सही आंसर चेक करो भाई, ठीक है, इसमें आई होप आपका आंसर सही क्या आ रहा है चेक करो। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग अमीनो एसिड इज क्या आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बढ़िया बहुत अच्छी, ठीक है, सबका सही आंसर आया होगा आई होप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन ए, इनमें से दिए गए, ठीक है, एलिनिन था, ग्लाइसिन था, लाइसिन था और ग्लूटामिक एसिड था, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड था और इनमें से ये आंसर ए ही आया। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 15 चलो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ RNA, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो RNA का नहीं है, सिस्टोइन, ठीक है, और यूरेसिल, थायमिन या एडनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, RNA और DNA अच्छे से पढ़ लेना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट ऑफ RNA का कौन सा कंपोनेंट नहीं भाई, ठीक है, सबको पता है दैट इज थायमिन, बहुत अच्छी, ठीक है, कोई मेरा भाई नहीं जानता है तो ये DNA में प्रेजेंट रहता है, थायमिन, ठीक है, RNA में नहीं रहता है, ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ RNA, कौन RNA में नहीं है, दैट इज थायमिन, बाकी सब होते हैं भाई, सिस्टीन भी होता है, यूरेसिल एडनिन भी होता है, ठीक है, ग्वाइनिन भी होता है, बस एक थायमिन नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, 15 का 16 चलो, विच विटामिन इज मोस्टली इजली डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख के आसान लग रहा है बट स्टिल बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कौन सा ऐसा विटामिन है जो ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कुक करने पे, C, A, D या B12, व्हाट इज द राइट आंसर, चलो आप लोग आंसर लगाओ, चेक करो क्या आ रहा है आपका सही आंसर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें भाई, फास्ट करें और जल्दी करें, क्या सही आंसर आ रहा है चेक कर लो क्या आ रहा है सही आंसर,
हाँ बिल्कुल सही आंसर आप सबको आ गया होगा, ठीक है, विटामिन सी, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, दैट इज विटामिन सी इज़ द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, जो इजी कुक करने पे डिस्ट्रॉय किया जाता है। बट विटामिन सी आपको पता है हर खट्टी चीज़ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिट्रिक फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलें, विच अमीनो एसिड प्रोड्यूस अ वायलेट कलर विद निनहाइड्रिन, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो वायलेट कलर पैदा करेगा निनहाइड्रिन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, ठीक है, देख लो इसे, मार्क कर लो इसे भी, ठीक है, वायलेट कलर निनहाइड्रिन के साथ, ठीक है, प्रोलीन, ठीक है, ग्लाइसिन, ठीक है, टायरोसिन और हिस्टिडाइन, ठीक है, हिस्टिडीन कौन होगा इसमें सही आंसर भाई, चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 17 और आंसर लगा लो अपना। बिल्कुल दोस्तों 17 का क्या रहा है हमारे पास, ग्लाइसिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, बिल्कुल सबने लगा दिया होगा सही आंसर, ऑप्शन बी ग्लाइसिन। चलें आगे, बढ़िया चल रहे भाई, ठीक है, 17 क्वेश्चन हो गए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलो, द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज, बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फॉस्फो डाई, हाँ ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है ना, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या रहा सही आंसर, आपने पहले भी लगाया था ये, हाँ बिल्कुल सही आंसर था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और ये नहीं लगाया था हमने ना, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था क्या हमने, एक सेकंड चेक कर लेना है ना, आई होप क्वेश्चन 2 3 हमने कुछ ऐसा लगाया था, लेट मी चेक वन अगेन, द बॉन्ड बिटवीन बेस एंड, ओह सॉरी, यहाँ बेस एंड शुगर में पूछा गया था, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे ऐसा लगा जैसे हमने ये क्वेश्चन पहले से किया हुआ है, ठीक है, बट नहीं, ये क्वेश्चन लगे, द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रहा है, हाँ ये आएगा ऑप्शन सी, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन भाई, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसने पूछा था बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए इज, डीएनए के अंदर कौन सी होती है, दैट इज ऑप्शन सी, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही आंसर एकदम ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलें, विच आर द फॉलोइंग इज आर रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा ऐसा रिड्यूसिंग शुगर है भाई, ठीक है, सुक्रोज, माल्टोस, एमलोस और सेलुलोस, क्या रहा सही आंसर, कौन है रिड्यूसिंग शुगर इसमें, दैट इज माल्टोस, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी। एक सेकंड रुक जाइए भाई, थोड़ा अच्छे से मार्क करें, ये बढ़िया मार्क हो गया भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिड्यूसिंग शुगर कौन है, माल्टोस, ठीक है, इनमें से दी होगी। लास्ट क्वेश्चन चलें 20, विच मिनरल इज सेंट्रल इन द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12, कौन सा मेटल जो है सेंट्रल मेटल पाया जाता है विटामिन B12 के अंदर, ठीक है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, और ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपने जेके सेट में भी देखा होगा भाई, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था जेके सेट में, उसमें भी सेंट्रल एटम के बारे में ही पूछा गया था, और लगभग यही क्वेश्चन था, आई थिंक विटामिन B12 के बारे में पूछा था, एग्जैक्ट याद नहीं है बट स्टिल पूछा गया है कि विटामिन B12 के सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम या कोबाल्ट, क्या रहा है सही आंसर, हाँ बिल्कुल आप सबने आंसर सही दे दिया होगा, और दैट इज कोबाल्ट इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के कुछ टॉप 20 क्वेश्चन हमारे पास बायोमोलिक्यूल से, ठीक है, और इस तरह के एक और इसमें से बनाएंगे, लेकिन अभी फर्स्ट फाइनल टेस्ट सीरीज़ में ही बनाएंगे, ठीक है, और टफ से टफ लेवल, अभी ये मीडियम लेवल पे ही थे सारे, है ना, मीडियम और इजी लेवल पे ही थे, ठीक है, कोई ज़्यादा उतना टफ लेवल में मैं देखा नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आपके ये एक बहुत अच्छा थॉट है, इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू शुड स्ट्राइक आउट ऑन अ न्यू पाथ रादर देन ट्रेवल द वॉर्न पाथ आर ऑफ एक्सेप्टेड सक्सेस, ठीक है, अपने मार्ग पर चलने के लिए आप लोगों को खुद हिम्मत करनी चाहिए, ठीक है, और डेफिनेटली आपको सक्सेस होना चाहिए, ठीक है, और मेहनत आपको डबल करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, और गॉड ब्लेस यू आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत विशेष, ताकि आप सब बहुत बढ़िया मेहनत कर सकें, ठीक है, और ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपने, आई होप आपने क्वेश्चन 20 मार्क कर लिए हैं, और चेक करते हैं 20 में से आपके कितने स्कोर आए, आप डेफिनेटली अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर
ज़रूर शेयर करिए कि 20 में से आपके कितने सही आंसर हुए, ठीक है, कितने सही हुए आप ज़रूर हमें शेयर करें अपना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लगातार बने रहिए और जल्द ही आपको फुल टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी।